समुद्र किनारे एक गांव में हरिया नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी रेवती के साथ रहता था। हरिया सुबह नाव लेकर मछली पकड़ने निकल जाता और शाम तक मछली बेचकर घर आता था। एक दिन रेवती ने हरिया से कहा, आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है जो आगे चलकर इस काम को संभाल सके। तब हरिया ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं सुबह काम पर जाने से पहले हमेशा भगवान विष्णु के मंदिर जाता हूँ। यदि भगवान ने चाहा तो हमें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। अगले दिन हरिया नाव लेकर समुद्र में गया। आज उसे एक भी मछली नहीं मिली। वह निराश होकर वापस चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हैं। हरिया ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने हरिया से पूछा, बेटा तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? तब हरिया ने कहा, बाबा आज मैं समुद्र में मछली पकड़ने गया, वहाँ मुझे एक भी मछली नहीं मिली। मैं इसीलिए परेशान हूँ। साथ ही घर पर मेरी पत्नी संतान न होने के कारण परेशान है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। साधु बाबा कुछ देर ध्यान मुद्रा में बैठ गए और कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर हरिया से कहा, बेटा तुझे मछली पकड़ने का काम छोड़ देना चाहिए। तेरे सारे कष्टों की वजह यही काम है। तू हर दिन जीव हत्या करता है, इसी कारण तुझे संतान का सुख नहीं मिल पा रहा। यह सुनकर हरिया ने पूछा, बाबा यह तो मेरा काम है, इसके अलावा मुझे तो कोई काम नहीं आता और यहाँ आसपास सभी यही काम करते हैं। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा औरों के कर्म उनके साथ हैं। तूने मुझसे परेशानी का कारण पूछा था, सो मैंने बता दिया। हरिया ने साधु बाबा को प्रणाम किया और दुखी मन से घर आ गया। घर पर रेवती ने पूछा तो सारी बात बता दी। यह सुनकर रेवती रोने लगी। उसने कहा, साधु बाबा सही कह रहे हैं। तुम कल फिर से साधु बाबा के पास जाकर पूछना कि इसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है। अगले दिन हरिया साधु बाबा के पास पहुंचा और उनसे पूछा, बाबा आपने मेरी परेशानी की वजह बता दी, अब इसका उपाय भी बता दीजिए। यह सुनकर साधु बाबा कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, इसका उपाय तो मेरे पास है, लेकिन उसे पूरा करने में तुझे व तेरी पत्नी को बहुत कष्ट होंगे। जिस तरह जाल डालने पर मछली तड़पती है, तुम्हें भी उसी कष्ट से गुजरना होगा, तभी तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। यदि सब ठीक हो गया और श्री हरि विष्णु की कृपा तुम पर हो गई, तो तुम्हें संतान सुख के साथ साथ धन और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। तब हरिया ने कहा, बाबा आप उपाय बताइए, यदि मेरी जान भी जाए तो भी मैं इस पाप से मुक्ति चाहता हूँ। तब साधु बाबा ने कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक नदी बहती है, जिसका जल समुद्र में आकर मिलता है। उस नदी के बीच में तुम दोनों पति पत्नी को खड़े होकर भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का ध्यान करके तपस्या करनी होगी। यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अगले दिन हरिया और रेवती नदी के बीच में खड़े होकर तपस्या करने लगे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। चौथे दिन भूख के कारण उनके पैर डगमगाने लगे और दोनों नदी में डूबने लगे। वे बाहर निकलने का प्रयास करते, लेकिन कमजोरी के कारण पानी के अंदर चले जाते। तभी हरिया को एक नाव आती दिखाई दी। हरिया ने उस नाव को रोक लिया और रेवती को उसमें चढ़ा दिया। तभी उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए और भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आज तुम्हें जो कष्ट हुआ वह कष्ट इन मछलियों को भी होता है जब तुम इन्हें पानी से बाहर निकालते हो, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब इस नाव को किनारे ले जाओ। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिया और रेवती जब किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ नर्म घास पर एक कपड़े में एक कन्या लेटी है, जिसे देखकर रेवती ने उसे उठा लिया और दोनों भगवान विष्णु का धन्यवाद कर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर में अन्न धन के भंडार लगे हैं। हरिया ने गांव में ही खेती करना शुरू कर दिया, जिसमें उसे दिन रात लाभ होने लगा।
उस दिव्य कन्या का नाम उन्होंने उमा रखा। वे साक्षात माँ अन्नपूर्णा का अवतार थी। उसके आने से घर में हमेशा भंडार भरे रहते थे। इसी तरह नेकी के रास्ते चलकर हरिया और रेवती का नसीब बदल गया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।